हम अपने ही हाथों से अपनी और सोमजी के रिश्ते का अंत कर दिए तो क्या हुआ? सोमजी को तो उनका साथी मिल जाएगा ना। अरे दैया हमरा बड़ा संभाल के, चोट तो देखिए जरा, मोच तो नहीं आई? सोमजी, ये सब करने का कौन जरूरत नहीं है आपको। वैसे भी हमरी किस किस चोट पे आप मलहम लगाएंगे? दिल की चोट पे या पैर की चोट पे? यानी दीजिए, वक्त के साथ साथ सारे दर्द चले जाएंगे। सासू माँ, ये क्या कर रही हैं आप? राहुल भैया की कमर तोड़ेंगी का? अरे अम्मा, ये भूत भाभी यहीं कहीं आसपास है। अरे मम्मी, मम्मी बचा लो हमको। अरे हम कुंवारे नहीं मरना चाहते। रेखा भाभी, आपका मन मुटाव हमरे साथ है। हमरे बेटे राहुल को काहे घसीट रही हो इसमें? जी, केहू के साथ धुंधी पिसकाई है ना। रेखा मतलब रेखा बहू की आत्मा यही गई है। हे भाभी के भूत, हमसे बदला लो, हमरे बेटे को छोड़ दो। खबरदार जो हमारी रेखा बहू के बारे में कुछ भी उठपटांग बका तो। हमारी रेखा बहू तो एक पुण्य आत्मा है? वो कौनो भूत प्रेत नहीं है। वो तो तुम्हारे राहुल को अपना बेटा जैसे समझती थी। वो काहे इससे बदला लेगी? अगर तुमने हमारी रेखा बहू की पुण्य आत्मा के बारे में कुछ भी बोला ना तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ये अचानक अम्मा एकदम कड़क नारियल से पिलपिली भिंडी काहे बन गई? उनके दिल में भाभी की आत्मा के लिए इतनी इज्जत कहाँ से आ गई? हमको लगता है कि सासू माँ का जो बंद दिमाग है ना, खुल गया है। तभी तो हमारी कदर समझ पा रही है। ठीक है, हम भी बड़प्पन दिखाते हुए फिलहाल राहुल को माफ कर देते हैं। मम्मी, मम्मी, अरे अरे हम सही हो गए। चौथी पास सुना, ये बुढ़िया क्या बोली कि हम भूत नहीं, हम तो पुण्य आत्मा है। हाँ सासू माँ, आप पुण्य आत्मा ही है। गंगा नाम है हमारा। कभी कभी अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वही हमने बनाया है। अम्मा, चौथी पास, मुझे पता है कौन लड़की चुनी है कंचनिया अपने राहुल के लिए? नाम का है, घर द्वार पिताजी का काम करते हैं। सासू माँ, हमको तो ये भी नहीं पता कि राहुल भैया का नाते हो गया है, तो बाकी सब हमें कैसे पता होगा? अम्मा देखो,
गौरा भूत भाभी से बात कर रही है। क्या बात कर रही हो? घर में दो ब्याह है, जाके पटाओ और प्यार से पूछो, बताओ कि घर में काका चल रहा है। जाओ जाओ जाओ। ठीक है हम जाते हैं। दादी काहे कि घर में दो भी आए दादी, तो आपको हमसे कछु भी मदद चाहिए तो आप हमें बोल देना दादी। शट अप! हमको दादी वादी बोलने की जरूरत नहीं है। हम कौन तुम्हारी दादी वादी नहीं है। ई गुड़ से परहेज और गुलगुलों से प्यार या नहीं चलेगा। जिस पल तुम्हारा हमारे सोम से रिश्ता खत्म हुआ, उसी पल तुम्हारा हमारा रिश्ता भी खत्म। Finish! समझे? दादी आप ये कहा बोल रही हैं? बुआ जी आप दादी को समझाइए ना। तुम तो हमारी आदत जानती हो गौरा, अगर अम्मा कुछ गलत बोली होती तो हम उससे बात करते, लेकिन जो अम्मा कही है वो 16 आने सही है। ओ, ट्विंकल के घर जाके सोम और ट्विंकल की बात करके आई ना, उसी दिन तुमने हमारी खुशियों पे आग लगा दी थी। नहीं दादी, कितने चाव से हम तुमको एक घर में अपनी पतोह बना के लाए थे, पर नहीं, तुमने तो हमारी सारी इच्छाओं को रोक डाला। तुम तो ये घर में रहने की हकदार भी नहीं हो। अरे बुढ़िया, कैसे नहीं रहने दोगी तुम इसको ई घर में? अभी बताते हैं तुम्हें। दादी वो आपका हर फैसला हमरे माथे। बस हमें सोम जी के ब्याह तक ये घर में रहने दीजिए ना। वो कहा है कि ये हमरी नहीं, सोम जी की मम्मी, हमरी सासू माँ की इच्छा है। इसका मतलब अभी भी रेखा का भूत आसपास ही है। तो ऐसे बोलो ना कि जे हमारी स्वर्गवासी बहू रेखा की इच्छा है कि तुम सोम के ब्याह तक ही घर में रहो, तो हमको कौनो परेशानी नहीं है, तुम रह सकती हो, रहो, क्योंकि हमारी रेखा की इच्छा ही हमारी इच्छा है। अगर तुम एक घर में हमारी पतोह के नाते नहीं, एक आम औरत के नाते रहोगी। हम तुम्हारी दादी नहीं, बड़ी मालकिन है। हाथ जोड़ो, झुको। बुढ़िया, लगा कनपट्टी के नीचे। चलो अम्मा। चौथी बात, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ पतोह के हैसियत से रहो या आम लड़की की तरह रहो, बस ई घर में ब्याह तक तुम्हें रहना है, बस। सासू माँ, रहने दीजिए ना आंसू को। ये आंसू ही हमरा नसीब और ये आंसू ही हमरे सच्चे साथी। तुम कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम दूसरों को पूछा पढ़ा सकती हो। ये गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। ये गौरा घर में दो ब्याह है, दो ब्याह, तो सारा काम है। देखो, हल्दी है सोम की, फिर मेहंदी है, और पता है हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे तरीके से बहुत अच्छे से हो। और ये जिम्मेदारी हम आज से
तुमको सौंप रहे हैं। करोगे खुशी खुशी? जी सासू माँ। देखना तो था। देख रहा है। बहुत ही क्या कर रही हो? हम कब खाएंगे? अकेले अकेले खाओगे? दादी हमारी बताओ के नाते नाई ये काम लड़की बन के रहोगी। जी वो हमारा मतलब है बड़ी मालकिन। सोम जी की मेहंदी हल्दी की रस्में होंगी तो वो की सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। आप हमको बता दीजिए सब कैसे करना है। ऐसा है, कपड़े और गहने हमारी दुकान से आएंगे, खाने का प्रबंध हमारे महाराज देख लेंगे और हल्दी और मेहंदी का मुहूर्त हम निकाल चुके हैं। और कुछ बचा का? देखो तुम सिर्फ इतना समझो कि जो हम कहें तुमको वही काम करना है बस। हम आदेश देंगे, तुमको अपना सलाह देने का कौनो जरूरत नहीं है, समझे? जी ए पलट! रसोई में तीखी लाल मिर्ची अक्का वाली पड़ी है, उसको आंगन में ले जाके पीस डालो, अच्छे से पीसना। जी बड़ी मालकिन। फिलहाल तो यही है। मिर्ची पीसना यानी सजा? अब तक तो हम ही गौरा को पीसते आए हैं, अब तो बुढ़िया भी पीसना शुरू कर दी। कहाँ इस शकल को देख रही हो? खिसक लो। हे चौथी पास, तू बुढ़िया को काहे नहीं पूछी कि राहुल के दुल्हन कौन है? सासू माँ, हम यहाँ पर सोम जी और टिंकर जी की ब्याह की तैयारियों के लिए रुके हैं, अब बाकी कौनों की जासूसी करने। पर अगर आपको राहुल भैया के ब्याह में इतना चाहबे तो आप खुद देख लीजिए। अब हमें मत कहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ओए गजब, अभी तो मिर्ची पीसी ही नहीं और जबान पे आ गई होगी। अम्मा बहुत सही काम दियो तुम गौरा को। यही लड़की ने हमारे फैसले से ऊपर फैसला लिया है। ये का तो माँ कसम हम ऐसा हल करेंगी कि कभी फैसला लेने की हिम्मत नहीं कर पाई। गौरा सोम के साथ रहते तो हम निश्चिंत रहते। अब पता नहीं क्या होगा हमारे भविष्य का। हमारी कमर का हुआ? कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ का? नहीं मम्मी, थोड़ी कसक बाकी है। ए कंचनवा, इसकी पीठ की सिकाई कर दे, ठीक हो जाए। ठीक, चलो राहुल आराम से चलो। अरे चिप्स नहीं छोड़ेगा। पीठ का दर्द में दर्द हो रहा है। सोम जी, कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ट्विंकल जी, काश हमारी मम्मी भी हमारे बीच होती, सब देखने के लिए तो कितना अच्छा होता है। सोम जी, मम्मी जी की कमी तो हमेशा हमारी लाइफ में रहेगी, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। सोम जी, हम ना आपसे एक बात कहना चाहते। बोलिए। वो हम चाहते हैं कि शादी के बाद गौरा आपके I mean, हमारे घर में ना रहे, क्योंकि जब वो हमारे घर में रहेगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें फील होता रहेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। ट्विंकल जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मत भूलिए कि गौरा ही हमारा रिश्ता आपके घर लेके गई थी। और आप खुद सोचिए, अगर हम गौरा को बोलेंगे हमारे घर से निकल जाओ तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। सोम जी, आप अभी ठीक से गौरा को समझे नहीं है। पता है, अगर उनको समझे होते तो उनके साथ हमारा रिश्ता नहीं ना टूट रहा होता। हमारे कहने का ये मतलब है कि वो जितनी भोली दिखती है ना, उतनी है नहीं। मतलब ये कि गौरा ने हमसे कहा है कि वो हमारी शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर में रहेगी।
और हमें एहसास दिलाती रहेगी कि हम आपकी दूसरी पत्नी हैं। और तो और उसने ऐसा कहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी, और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सब गौरा ने कहा? हाँ। अच्छा छोड़िए, हम गौरा के बारे में बात करके अपना और आपका मूड खराब नहीं करना चाहते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि गौरा आपके दिल से तो दूर थी ही, अब आपके घर से भी दूर चली जाए। ट्विंकल जी, आप बेवजह इनसिक्योर हो रही हैं। अरे जब हमारा गौरा के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा तो वो हमारे घर में रहकर क्या करेगी? और इतनी समझ वो गौरा में भी है। और छोड़ो गौरा को, क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमको कोई लेना देना नहीं। ट्विंकल जी, आपको हमारे प्यार पे यकीन है? हम आपके अलावा आज तक किसी भी लड़की को अपने दिल में जगह नहीं दी। लेकिन हमारे दिल में ना जाने कितने लड़के बैठ के चले भी गए। तुम जी, अगर हमें आपके प्यार पे यकीन नहीं होता तो हम आपकी शादी के बाद ना बहुत दूर चले जाते। लेकिन देखिए ना, ये हमारा प्यार ही तो है जो हम दोनों को फिर से एक कर रहा है। और आपको हमारे सामने अपना प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता। हमें गौरा को दूर करने के लिए कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। हम इसे ही हस्ताक्षर करेंगे। हमारा दिल कभी भी वो कागज के पेपर पे हस्ताक्षर करने को राजी ना ही था, लेकिन जिंदगी में कभी कभी दिमाग की भी सुननी पड़ती है। हाँ ठीक है, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन सुकून भी मिलता है, और हमको सुकून मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। दादी आराम से। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? है? जरा सी लाल मिर्ची नहीं तुमसे कूटी गई। क्या कर रही थी तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी काम है बहुत। जी बड़ी मालकिन। संभल के, नौटंकी। मदन लाल, जी चमन लाल। आज तो गौरा पूरे दिन अपने घर के काम में व्यस्त रहने वाली है, और यही मौका है रेखा जी की आत्मा को अपने साथ परलोक ले जाने का। तो शुभ काम में देरी कैसी चमन लाल? हाँ? लापरवाह है ये दोनों। घर में ब्याह है और ब्याह के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे। किसी ने सही कही, अपने बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। हमें कुछ करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि राहुल का ब्याह किस लड़की से हो रहा है। मम्मी, अरे क्या कर रही हो? अरे दर्द मिटाना है, भगाना नहीं है। अरे मम्मी, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अंगूर खा रही थी ना, तो आवाज चली गई। बाबा, हमारी आवाज तो यही है। तुम तो हमारी आदत जानते ही नहीं हो। अरे मम्मी, अरे तुम गलत तकिया कलाम बोल रही हो। अरे तुम हमेशा ये बोलती हो कि तुम तो हमारी आदत जानते हो। क्या हो गया है तुमको? हाँ, हम देख रहे थे कि तुम हमारी बात पे ध्यान दे रहे हो या अपने ही ब्याह के ख्यालों में खोए हुए हो। अरे मम्मी, हम तुम्हारी बात मानते भी हैं और जानते भी हैं,
इसीलिए तो एक लौंडे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। हमें सोम के साथ ट्विंकल और लौंडे की अदला बदली करके सोम का ब्याह और लौंडे से करवाएगी। ये वजह है सोम और राहुल का ब्याह एक ही दिन एक ही मंडप में करने की। ना स्वीटी।